दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। यस 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 सर। हाँ, तो आज की क्लास है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। एजुकेशन टेक्नोलॉजी तुम लोग का चैप्टर है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में मेथड्स देखते हैं, एजुकेशन के मेथड्स, है ना। और मीनिंग, डेफिनेशंस, ये सब यहाँ से स्टार्ट होता है ना। और टाइप ऑफ एजुकेशन है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। और एजुकेशन टेक्नोलॉजी में किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है एजुकेशन की, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हो गई हैं और कौन किन किन चीज़ों को यूज़ करके हम लोग एजुकेशन देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एजुकेशन है क्या, है ना। तो एजुकेशन मेनली एक प्रोसेस है। जैसे एक पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन का जो नॉलेज है, मान लो मैं हूँ और मैं कोई नॉलेज तुमको दे रहा हूँ, है ना। तो मेरा जो नॉलेज है वो तुम्हारे तक कैसे करके किस मीडियम से पहुँचेगा। तो एजुकेशन जो है वो एक के नॉलेज को दूसरे के नॉलेज तक पहुँचाना एजुकेशन है ना। तो नॉलेज कैसा, तो गुड नॉलेज, है ना, गुड नॉलेज। तो अच्छा नॉलेज या अच्छी जानकारियाँ एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचना, ये क्या है, एजुकेशन है, ठीक है। अब इस एजुकेशन के मीडियम मतलब माध्यम कैसे हो सकते हैं, किस तरह से होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। देखो, सबसे पहला तो जो नॉर्मल एजुकेशन होती है उसकी बात करते हैं। सामान्य तरह से कैसे एजुकेशन देते हैं, तो सिंपल एक होता है वॉइस कमांड से, है ना। मतलब मैंने जो चीज़ बोला वो तुम्हारे तक अगर पहुंच रहा है और उस कमांड को अगर तुम समझ रहे हो तो वो एक मीडियम हो गया। तो सबसे पहला जो माध्यम हो गया वो क्या हो गया, तुम्हारा लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज। तो एजुकेशन के लिए पहला माध्यम क्या हो गया, लैंग्वेज। अगर मेरी जो भाषा है वही भाषा अगर तुम जानते हो तो मैं तुमको एजुकेशन दे सकता हूँ, है कि नहीं। अगर यस। यस मैं प्रॉपर उस लैंग्वेज को अगर यूज़ करूँ जो तुमको आती है, तो वो ये जो एजुकेशन है ये ट्रांसमिट होकर तुम्हारे पास तक पहुँचेगा, है ना। या फिर जो नॉलेज है वो तुम्हारे पास तक पहुँचेगा। तो पहले हो गया लैंग्वेज, है ना। दूसरा, सबसे पहले कोई भी आदमी अगर प्रेजेंट करता है तो वो क्या करता है, अपने भाषा से प्रेजेंट करता है, अपनी लैंग्वेज से प्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या होता है एजुकेशन बांटने का, जैसे मैंने एक बुक राइटिंग लिखी, है ना, मैंने एक बुक लिखा, तो ये बुक इस लैंग्वेज में होगा, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज की एक शब्दावली होगी, एक वर्डिंग्स होगी, है ना, ठीक है। तुमको हिंदी या फिर इंग्लिश सुनाई देता है, या फिर जैसे तुम सुनते हो तो उसको समझ जाते हो, ठीक है। लेकिन तुमको अगर वो चीज़ पढ़ना नहीं आता तो भी वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो क्या है कि दूसरा चीज़ है वर्डिंग्स। तो नॉलेज ऑफ वर्डिंग्स तुमको जो ट्रांसमिट कर रहा है, जो एजुकेशन दे रहा है, एजुकेटर है, उसका जो वर्डिंग्स है, ठीक है। और एजुकेशन लेने वाला, ठीक है, एजुकेशन लेने वाली उसको वो वर्डिंग्स आनी चाहिए, ठीक है। दोनों के शब्द मिलने चाहिए। जैसे मैं अगर यहाँ पर संस्कृत में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने संस्कृत लिखी और ये जो सीखने वाला है उसको संस्कृत नहीं आता, ठीक है। तो क्या ये एजुकेशन यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिट होगा, नहीं होगा सर। ठीक है। तो नहीं सर। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एजुकेशन की जो स्टार्टिंग जो प्रोसेस होती है तो उसमें हम लोग क्या का नॉलेज देते हैं सबसे पहले। जैसे कोई एक चाइल्ड है, छोटा बच्चा है, मान लो 1 साल का बच्चा है ना। तो 1 साल का बच्चा क्या बोलना जानेगा,
ठीक है, थोड़ा थोड़ा दो दो तीन तीन वर्डिंग्स उसको आती हैं, थोड़ा थोड़ा बोलना सीख जाते हैं, है ना। उसके बाद एक हम लोग उसको एक लैंग्वेज की लर्निंग कराते हैं ना, एक भाषा, जैसे मातृभाषा बोलते हैं वो सीखता है सबसे पहले। हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी सीखेगा, छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं तो छत्तीसगढ़ी सीखेगा, उड़िया बोल रहे हैं तो उड़िया सीखेगा, है ना। कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश सीखेगा, है ना। तो इस तरह से कोई भी एक लैंग्वेज उसको आएगी, धीरे धीरे वो एक लैंग्वेज को सुनकर बोलना सीखेगा या सुनकर समझना सीखेगा। तो वो फर्स्ट स्टेप और लर्निंग हो जाती है किसकी, लैंग्वेज की। अब उसी भाषा में अगर ट्रांसमिट हो रहा है बाकी सारी चीज़ें, वो उसी भाषा में ही सिखाई जाएगी उसको, है ना, जिस भाषा को वो जानता है। ठीक है, उसके बाद जो राइटिंग की जो है, मतलब शब्दों को पहचानने की जो कला है ना, वर्ड्स को पहचानने की जो कला है, उसको हम लोग टीचिंग देते हैं, उसको हम लोग सिखाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे शुरू में जो बच्चा होता है वो लिखना नहीं जानता, है ना, तो या फिर पढ़ना भी नहीं जानता, तो हम लोग उसको क्या सिखाते हैं, ए सिखाते हैं, बी सिखाते हैं, सी सिखाते हैं, डी सिखाते हैं। इस तरह से हम लोग ABCD सिखाते हैं या फिर आई सिखाते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या, लैंग्वेज की शब्दावली को हम लोग सिखाते हैं कि जो भाषा है, इंग्लिश है तो उसको ABCD, और हिंदी है तो उसको आई। समझ में आ रहा है? यस सर। यस यस सर। 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 यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बेसिक लैंग्वेज, बेसिक भाषा, और फिर बेसिक राइटिंग, शब्द उसको सिखाते हैं, वर्डिंग सिखाते हैं। तो ये जो बेसिक वर्डिंग्स और बेसिक लैंग्वेज है, इसी के माध्यम से हम लोग बाकी चीज़ों को फिर उसको देते हैं। जैसे पहले ही ABCD आ जाता है तो फिर हम लोग सिखाते हैं एप्पल, ठीक है ना। तो एप्पल मतलब सेब होता है ना। फिर आम, है ना, आम, तो आम क्या होता है भाई, तो उसका हम लोग पिक्चर दिखाकर समझाते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्टार्टिंग में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग एजुकेशन को ट्रांसफ़र करते जाते हैं, किसको, एक नॉलेज वाले पर्सन को से एक ऐसे पर्सन जिसको कोई नॉलेज नहीं है ना। तो ये बेसिक है, यहाँ से एजुकेशन स्टार्ट होता है। इसलिए हम लोग क्या क्या बोलते हैं, सबसे पहला जो टीचर होता है वो फैमिली होते हैं ना, फैमिली से लर्निंग होती है सबसे पहले लर्निंग, है ना। आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन का अब मीनिंग क्या होगा, है ना। तो एजुकेशन की मीनिंग क्या होनी चाहिए, तो एजुकेशन की मीनिंग है ट्रांसफ़र ऑफ गुड नॉलेज टू ए पर्सन टू अनदर पर्सन, है ना। यही एजुकेशन है, ठीक है ना। ट्रांसफ़र ऑफ गुड गुड, है ना, नॉलेज, है ना, टू अ पर्सन टू अनदर पर्सन, है ना। ये क्या है, एजुकेशन है। तो ये नॉलेज कैसा होना चाहिए, तो ये कैसा, हेल्पफुल होना चाहिए। हेल्पफुल मतलब किसी काम के आना चाहिए ना, इसका कुछ काम आना चाहिए। ये नॉलेज अगर किसी काम का नहीं है तो फिर इसके लिए किस काम का, है ना। तो ये नॉलेज कैसा होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, है ना। उसकी लाइफ स्किल को सपोर्ट करना चाहिए। किसको सपोर्ट करना चाहिए, लाइफ स्किल को। लाइफ स्किल मतलब जीने की उसकी कला है, कैसे वो जीवन व्यतीत करेगा। मतलब यहाँ पे पहले साल से, जन्म के पहले साल से लेकर उसके डेथ तक, ठीक है, मतलब बर्न टू डेथ तक ये जो एजुकेशन है ये उसको सपोर्ट करेगा, है ना। कैसे उसको जीवन जीना है, कैसे उसको लाइफ एक्सपेंड करना है, तो यहाँ से वो चालू होता है। अब इसी की श्रेणी में आता है हम लोग का जैसे भाषा आ गई पहला, हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज सीखते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज कई कई लोगों का ऐसा होता है कि एक ही लैंग्वेज में पूरी ज़िंदगी चली जाती है, पूरी लाइफ चली जाती है, होता है ऐसे। और कई कई लोग क्या होता है, मल्टी लैंग्वेज सीखते हैं। क्यों मल्टी लैंग्वेज सीखते हैं? क्योंकि उन लोगों की जो लाइफ का जीने का जो तरीका है वो अलग हो सकता है। जैसे समझ लो कोई दो कंट्री में अपना बिजनेस चला रहा है ना। तो अगर कोई पर्सन है, वो दो कंट्री में अपना बिजनेस चला रहा है, तो उसको दो कंट्री की लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना। दो कंट्री की लैंग्वेज आनी चाहिए, दो कंट्री की के वर्डिंग्स आनी चाहिए, वहाँ की राइटिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों कंट्री की लैंग्वेज को वो लिखना और पढ़ना जानता हो, तब तो वहाँ पे वो बिजनेस कर पाएगा, है ना। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आदमी की ज़रूरत बढ़ती जाती है, और वो उस तरह से अपना नॉलेज को लेते जाता है। लेकिन बाद में ये सोच उसकी बाद में डेवलप होती है, पहले उस सोच को सोचने लायक उसको बनाया जाता है। पहले जैसे कोई बच्चा अगर छोटा होता है तो ये थोड़ी ना सोचेगा कि मैं जाके बिजनेस करूँगा करके। उसको सिखाना पड़ता है कि बिजनेस होता क्या है, उसको सिखाना पड़ता है कि नॉलेज होता क्या है, उसको बताना पड़ता है कि तुम लाइफ में अचीवमेंट करने के तुम्हारे टास्क कितने सारे हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा पीछे से बताएंगे क्या सर? वो आवाज आपका नहीं आ रहा था, कट गया था सर। बाकी लोगों का आ रहा था। नहीं सर, नो सर, नहीं आया। नहीं सर, नहीं आ रहा सर। अच्छा, कहाँ से नहीं आया बताओ, कहाँ तक आया था ये बताओ। ये सर दो कंट्री सर मीनिंग तक। हाँ, सर मीनिंग के बाद से बता दीजिए, जो मीनिंग बताए थे वो ट्रांसफर ऑफ गुड नॉलेज फ्रॉम पर्सन टू अनदर पर्सन, अच्छा, उसके बाद से। देखो क्या होता है कि कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, इसके नॉलेज को हम लोग दूसरे पर्सन के नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं, है ना, एजुकेशन के माध्यम से। तो एजुकेशन की एक मैंने क्या बोला कि एक परिभाषा होगी। वो कैसी परिभाषा होगी? तो होगी ट्रांसफ़र, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ गुड नॉलेज टू अ पर्सन टू अनदर पर्सन, है ना। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अच्छी जानकारियों का संग्रह देना, ट्रांसफ़र होना, जाना, ये क्या कहलाएगा? एजुकेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज है ये कैसी होनी चाहिए? तो ये क्या होनी चाहिए? इस पर्सन के जिसको वो मिल रहा है उसकी लाइफ स्किल को डेवलप करने वाली होनी चाहिए, और उसके लिए हेल्पफुल होनी चाहिए, या फिर इसके फ़ायदेमंद होनी चाहिए इस पर्सन के। अगर इसको ये इसके फ़ायदेमंद नहीं है, या फिर इसके किसी काम की नहीं है, तो फिर वो नॉलेज का कोई अर्थ नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो इस स्किल को किस तरह से देते हैं इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, इस पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है, वो डिपेंड करती है कि इसको कैसे अपनी लाइफ स्टाइल जीनी है। तो ये जो नॉलेज है ये 0 to मतलब उसके जन्म से लेकर उसके डेथ होते तक ये काम आता है, ठीक है। मतलब बर्न टू डेथ ये जो नॉलेज है वो काम आना चाहिए, ऐसे नॉलेज होना चाहिए, तो वही नॉलेज इसके काम आएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप इस पर्सन को लर्निंग देते हैं। तो लर्निंग कैसे होती है? तो सबसे पहले एक लैंग्वेज की लर्निंग होती है ना, भाषा की लैंग्वेज लर्निंग होती है। सबसे पहले वो शब्द बोलना सीखता है, फिर अपनी फैमिली में वो बोलना सीखता है, फिर उसके बाद फिर वो धीरे धीरे किसी भी चीज़ को देख कर फिर उसको समझना, पहचानना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं। फिर बोलने की जब क्षमता आ जाती है किसी भी बच्चे में, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको वर्ड को पहचानना सिखाते हैं। जैसे ABCD हो गया, A I हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग
स्टार्टिंग देते हैं बच्चे को, तो उसको एक लैंग्वेज, भाषा, है ना, और शब्द, ये दोनों चीज़ों का नॉलेज हो जाता है। ठीक है, तो जब ये इन शब्दों का नॉलेज हो जाता है तो उसके बाद हम लोग उस शब्दों से मिलकर क्या बन रहा है उसको सिखाते हैं। जैसे ए से एरोप्लेन बन रहा है ना, तो एरोप्लेन का हम लोग पिक्चर दिखा देते हैं और फिर बोलते हैं कि ये एरोप्लेन है ना। फिर अ से आम बता देते हैं, तो फिर उसको ये समझ में आता है कि ये आम है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसको टीचिंग देते हैं दोनों लैंग्वेज की, और फिर पहचानना सिखाते हैं और किसको क्या बोला जाता है और कैसे लिखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एक बच्चे को स्टार्टिंग नॉलेज देते हैं। स्टार्टिंग नॉलेज देने के बाद फिर हम लोग उसको धीरे धीरे टास्क की तरफ बढ़ाते हैं और स्टेप बाय स्टेप नॉलेज बढ़ते जाता है। तो KG1 KG2 से लेकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके हम लोग 10th तक पहुंचाते हैं, फिर 12th तक पहुंचाते हैं। तो इसमें फिर बोर्ड के एग्ज़ाम भी होते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसको नॉलेज मिलते जाता है। और वो एक, जैसे यहाँ पर 10th पे पहुंच जाते हैं तो 10th के बाद 10th में कितनी उम्र होती है? अप्रॉक्सीमेटली 15-16 साल की उम्र होती है ना। तो 15-16 ईयर के बाद फिर हम लोग उसको ये डिसीजन लेने के लिए छोड़ देते हैं कि तुम कौन से ब्रांच में जाओगे, मतलब साइंस में जाओगे, आर्ट्स में जाओगे, है ना, मैथ्स में जाओगे। तो इस तरह से हम लोग फिर उसको फ्री छोड़ देते हैं कि आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हो, किस तरह से तुम्हारा अप्रोच है, या फिर स्पोर्ट्स में जा रहे हो। तो इस तरह से पहले हम लोग उसको बेसिक नॉलेज दे देते हैं, तुम्हारे उसके डायमेंशंस तक पहुंचा देते हैं। फिर वहाँ से फिर वो अपना सोच से या फिर अपने इंटरेस्ट से एक पार्ट को चुनता है और फिर उस पार्ट में वो आगे बढ़ जाता है। फिर उसमें रिसर्च तक पहुंच जाते हैं, है ना, मास्टर डिग्री लेते हैं, फिर रिसर्च करते हैं, फिर उसमें और फिर शोध कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे चल सकते हैं। तो इस तरह से एक जीरो से लेकर एजुकेशन का स्तर एक साइंटिस्ट तक बन जाता है, बनता है ना। यस तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये एजुकेशन है ना। पूरा प्रोसेस एजुकेशन है, जो किसी भी अगर हम लोग किसी बच्चे को एजुकेशन नहीं देंगे तो वो क्या यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाएगा? अपने से नहीं पहुँच सकता। तो एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको वो सेल्फ नहीं ले सकता, हम किसी न किसी की मदद से। बोलते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता करके, सिंपल वही चीज़ है कि अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की एजुकेशन नहीं देंगे तो वो एजुकेशन के उच्चतम स्तर तक या फिर शिक्षा के उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, उसकी एजुकेशन वहीं पर रुक जाएगी, या फिर कुछ चीज़ों को समझेगा, जैसे उसकी प्रकृति में जैसे पेड़ पौधे हो रहे हैं, जो दिख रहे हैं, जो भी चीज़ें उसको मिलेंगी अपने एटमॉस्फेयर से, वो वहीं तक सीमित रहेगा अगर उसको बाहर से। लेकिन आज के डेट में तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम सर्च कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें तुमको नॉलेज, जो चीज़ चाहोगे नॉलेज वो तुमको मिल जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर तुम्हारे हाथ में मोबाइल नहीं रहती तो बहुत फ़र्क पड़ जाता, मोबाइल है तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो ये क्या है, तुम्हारा नॉलेज का स्तर को बढ़ा रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़े। एजुकेशन समझ में आया क्या होता है एजुकेशन? यस सर यस सर। यस सर यस सर। सर यस सर। हम्म। सर चलो अब इसमें डिवाइस जो होते हैं, एजुकेशन की जो डिवाइसेस होती हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या हो सकती हैं डिवाइसेस। सबसे पहले तो देखो कि हम लोग जब भी एजुकेशन का प्रोसेस चालू करते हैं, है ना, तो पहले तो जैसे एक छोटे बच्चे का मैंने एग्जांपल दिया था, तो छोटे बच्चे को समझाने के लिए हम लोग पिक्चर दिखा सकते हैं या फिर खिलौना से हम लोग सिखाते हैं। तो उसका जो मेंटल स्टेज है उसके आधार पर हम लोग सिखाते हैं, है ना। तो डिफरेंट मेंटल एज में, मेंटल एज जानते हो, यस सर है ना।
तो जैसे जैसे मेंटल एजेस होती हैं, एज जो है वो बढ़ती जाती है, तो वैसे वैसे हम लोग उसको पढ़ाने की जो टेक्निक है वो सब चीज़ों को बदलते जाते हैं, है ना। या फिर एजेस जैसे जैसे बदलती जाती है, तो एक एज ग्रुप होता है, तो एक एज ग्रुप तक अलग स्तर का लैंग्वेज होता है या पढ़ाने का तरीका होता है, फिर दूसरे स्तर पर दूसरे तरीके का। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले हम लोग लर्निंग बाय प्लेइंग, है ना, जी सर। ठीक है, इस माध्यम से सिखाते हैं। फिर उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, चार्ट के माध्यम से सिखाते हैं, है ना। फिर ब्लैक बोर्ड, प्रोजेक्टर, लाइन डायग्राम, तो ये सारी चीज़ें हैं हम लोग यूज़ करते जाते हैं। ब्लैक बोर्ड, प्रोजेक्टर हो गया, लाइन डायग्राम हो गया, आपका मॉडल हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग एजुकेशन के अलग अलग मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो एजुकेशन के मेथड यूज़ करते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है कि जो नॉलेज हम लोग जो देना चाहते हैं उसमें क्रिएटिविटी आती है। क्रिएटिविटी आती है मीन्स उसको वो और अच्छे से, जैसे मैंने बोला तुमको कि सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, ठीक है। तो मैंने एक वर्ड बोली कि सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, तो सौर मंडल में 9 ग्रह सिर्फ बोलना, है ना, और फिर इस तरह से मैंने उसको प्रेजेंट करके दिखाया, ठीक है। ये मान लो सूरज है, सूरज, फिर यहाँ पर ऐसे इस तरह से 9 ग्रह मैंने अगर बना दिए, ठीक है, आगे तो इसका ये फिर ऐसे चक्कर लगाते हैं सूरज की चारों तरफ, इस तरह से मैंने अगर दिखाया, तो तुम्हारा जो विजुअलाइजेशन है ना, मैंने सिर्फ जो बोला था उसमें और बनाकर दिखाने में थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो तुम इमेजिन नहीं कर सकते थे, कुछ बच्चे क्या है इसको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको इमेजिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ये पिक्चर नहीं देखा, ठीक है। कुछ लोगों ने वो पिक्चर देखा था तो वो इमेजिन कर लेंगे, तो वो समझ जाएंगे, लेकिन कोई जो नहीं देखे होंगे वो नहीं समझ पाएंगे। तो उनके लिए क्या है, प्रेजेंट करके दिखाना वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो उनको वो चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। जैसे मेरा 9 ग्रह बोलना और ये पिक्चर बनाकर दिखाना, दोनों में अंतर है कि नहीं, डिफरेंस है। तो तुमको वो चीज़, वो पोजीशन और विजुलाइज हो गई, ठीक है। तो ये जो विजुलाइजेशन होना, ये क्या करता है, एजुकेशन को के प्रोसेस को और अच्छी तरह से इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो एजुकेशन का जो प्रोसेस जब इंक्रीज होता है, तो जो हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज है, एक जगह से हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे जगह तक, ये अच्छे से पहुंचता है। तो किसके माध्यम से पहुंचता है, तो एजुकेशन की एक टेक्निक के माध्यम से, और उसके बाद हम लोग उसमें उसके जो टीचिंग एड्स हैं उसके माध्यम से, है ना। तो एक तो टेक्निक हो गई कि तुम किस तरह से पढ़ा रहे हो, तुम प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हो, प्लेइंग एक टेक्निक है, ठीक है। लेकिन जो पढ़ाने के जो एड्स हैं, मतलब जो माध्यम है, जैसे चार्ट हो गया, है ना, ब्लैक बोर्ड हो गया, तुम्हारा प्रोजेक्टर हो गया, लाइन डायग्राम हो गया, मॉडल हो गया, ठीक है, पिक्चर हो गया। तो इस तरह से ये क्या है, टीचिंग एड्स हैं, टीचिंग एड्स, है ना। तो टीचिंग एड्स क्या करते हैं, जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं या फिर जो हम लोग प्रेजेंट करना चाह रहे हैं उसको वो विजुलाइज कर देते हैं, वो सामने में वो दिखाई देने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चों के कैप्चर करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, वो और उसको अच्छे से समझते हैं। और दूसरा और एक चीज़ होता है कि उनमें इंटरेस्ट आता है। तो मेमोराइज कोई भी चीज़ दिमाग में हम लोग मेमोरी में
तभी आती है जब उस पर क्या हो, इंटरेस्ट हो किसी भी चीज़ का। तो बच्चा अगर इंटरेस्ट लेता है कोई भी चीज़ में तभी वो उसको दिमाग में रहता है, उसके दिमाग में रहता है और उसको वो याद रहता है। ठीक है, तो मेमोराइज़ करने में आसानी होती है टीचिंग एड्स के माध्यम से। तो मैं इसके अलग अलग लाभ या फिर इसके फ़ायदे और ये सब चीज़ें मैं अलग से तुमको लिखाऊंगा नहीं, तुमको खुद से समझना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। बेनिफिट्स इसके मैं अलग से तुमको जी बताऊंगा सर। नहीं। ये सब सिंपल सिंपल है, लेकिन क्या है, इसको प्रैक्टिकली तुमको ये सारी चीज़ों को तुमको समझना, जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक इसको नहीं पकड़ पाओगे, इसके बारे में नहीं लिख पाओगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस जी सर। जी सर। यस सर। सर। हम्म Yes, sir.